दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर बसा एक गांव था नागपुर। इस गांव की खासियत थी वहां स्थित एक भयानक किला जो वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव वालों के अनुसार ये किला कभी राजसी वैभव का प्रतीक था। इस किले में राजा विनोद प्रताप अपने परिवार के साथ निवास करते थे, जिनकी बेटी राधिका की सुंदरता और विद्या की चर्चा पूरे क्षेत्र में थी। राधिका की सुंदरता ऐसी थी कि लोग उसे देखे बिना ही मोहित हो जाते थे। लेकिन राधिका के जीवन में दर्द और धोखे की कहानी छुपी थी। राजा ने राधिका का विवाह एक अमीर व्यापारी के बेटे से तय कर दिया था, पर राधिका का दिल किसी और पर आ चुका था, एक साधारण योद्धा अर्जुन। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अर्जुन का तबादला करवा दिया। अर्जुन को युद्ध में भेज दिया गया और राधिका की शादी कहीं और तय कर दी गई। राधिका इस दुख को सहन नहीं कर सकी और एक रात उसने किले की ऊंचाई से कूदकर अपनी जान ले ली। गांव वालों का मानना है कि उसी दिन से राधिका की आत्मा ने किले में निवास कर लिया और जो भी वहां प्रेम का नाम लेकर जाता है उसे वह अपने साथ खींच लेती है। कहते हैं किले में उसकी चीखें रात भर गूंजती हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर नई पीढ़ी को चेतावनी देते रहते थे कि किले से दूर रहे। अमित गांव का एक साधारण युवक था। नागपुर में ही उसका बचपन बीता और अब वो अपने दोस्तों विशाल और मोहित के साथ मिलकर छोटी सी दुकान चलाता था। एक निडर स्वभाव का युवक होने के कारण वह अंधविश्वास को नहीं मानता था। गांव के बड़े बूढ़े अक्सर उसे किले की आत्माओं की कहानियां सुनाते, पर अमित हर बार इसे एक मजाक समझकर टाल देता। एक दिन शाम के समय जब अमित और उसके दोस्त दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे, मोहित ने अमित से मजाक में कहा, क्यों अमित, सुना है तूने, उस किले में आत्माएं बसती हैं, एक रात वहां जाकर देख क्यों नहीं लेता। अमित ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार, ये सब ढकोसले हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, चलो एक दिन तुम दोनों को साथ लेकर उस किले में ही रुक जाते हैं। विशाल ने एक गहरी सांस ली और बोला, तू मजाक कर रहा है, पर हमने बचपन से जो सुना है उसे झूठ मत समझ। किले में जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। अमित ने दोनों का मजाक उड़ाया और दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह जल्द ही किले में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा और अमित की जिज्ञासा और साहस उसे किले की ओर खींच ही लाए। एक ठंडी रात में वह अकेला किले की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मुख्य द्वार से प्रवेश करता है उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। किले के अंदर चारों ओर सन्नाटा पसरा था। दीवारों पर सीलन की गंध और पुराने खंडित पत्थरों पर जमी काई से वातावरण भयानक बन चुका था। जैसे ही वह किले के मुख्य हॉल में पहुंचता है उसकी नज़र एक सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी लड़की पर पड़ती है। उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में गहरी पीड़ा थी। वह बिना पलक झपकाए अमित को देख रही थी। अमित को लगा वो उसकी आत्मा तक को भेद रही है। तुम कौन हो? अमित ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, मैं राधिका हूँ, ये किला मेरा घर है, तुम यहाँ क्यों आए हो? अमित उसकी गहरी आंखों में खोसा गया। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तभी लड़की अचानक गायब हो गई और अमित को लगा जैसे वो किसी अजीब सपने से जाग गया हो। अमित का मन उस रात के बाद बदल गया। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल रह गया, राधिका। उसने फैसला किया कि वह रोज किले में जाकर राधिका से मिलेगा। हर रात वो किले में जाता और दोनों के बीच गहरे संवाद होते। राधिका ने उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और अमित उसकी पीड़ा में खोता गया। एक रात राधिका ने अमित से एक सवाल पूछा, तुम मुझसे प्रेम करते हो अमित? अमित ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ राधिका, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। राधिका ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अमित को उसकी बातों में एक अजीब सी खौफनाक सिहरन महसूस हुई, लेकिन वह उसकी ओर इतना खींच चुका था कि उसने तुरंत हामी भर दी। राधिका ने उसे शादी के लिए एक शर्त बताई, शादी उसी किले में आधी रात को होगी। क्या तुम तैयार हो? अमित ने बेखौफ होकर कहा, हाँ राधिका, मैं तैयार हूँ। उस रात के बाद अमित के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। जब वह रात को सोने जाता तो उसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती। कभी कभी ऐसा लगता कि कोई उसके कमरे में खड़ा होकर उसे घूर रहा है। कई बार वह आधी रात को उठता तो देखता कि दरवाजा अपने आप खुला है, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और उसे बुला रहा हो। एक रात अमित ने सपना देखा कि वो किले में राधिका के साथ खड़ा है। अचानक राधिका का चेहरा विकृत हो गया, उसकी आंखों में खून उतर आया और वह उसकी ओर झपट पड़ी। अमित चीखता हुआ जागा और महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। अमित के दोस्त भी अब उससे दूर रहने लगे। वे उसकी हालत देखकर डरने लगे थे। गांव वालों ने भी अमित के बारे में बातें करना शुरू कर दिया था। एक दिन मोहित ने अमित से कहा, यार तू इस किले में मत जा, ये सब भूत प्रेत की बातें सच होती हैं, अपने होश में आ और वापस आ जा। लेकिन अमित पर जैसे कोई जादू सा हो चुका था।
उसने सबकी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी धुन में उसी रास्ते पर चलता रहा। अमित ने अपने दोस्तों के साथ पंडित जी को मना लिया था कि वे रात को किले में आकर शादी संपन्न कराएं। आधी रात को सभी किले में पहुंचे, लेकिन माहौल में कुछ अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। जैसे ही वे किले के भीतर दाखिल हुए, एक भारीपन सा महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली थी और दीवारों पर अंधकार में चमकती लाल रंग की लकीरें दिख रही थीं, मानो किले के पत्थरों में से खून रिस रहा हो। अमित ने राधिका को किले के भीतर देखा। वह सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें एक अजीब चमक से लाल थीं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जो किसी विकृत क्रूरता का संकेत देती थी। अमित उसकी ओर खींचता चला गया, मानो उसकी आत्मा पर राधिका का कब्जा हो चुका हो। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही राधिका और अमित ने एक दूसरे का हाथ थामा, चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया। दीपक की लौ एक एक करके बुझने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बुझा दिया हो। अमित के दोस्त घबराने लगे और पीछे हटने लगे, लेकिन वे पंडित जी को छोड़ना नहीं चाहते थे। अचानक किले के भीतर की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, तेज हवाएं चलने लगीं और दीवारों पर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, चीखों की, आहों की, जैसे कोई घुटन भरी आत्मा दर्द में चिल्ला रही हो। अमित के दोस्त कांप उठे। उनमें से एक ने डर से कांपते हुए कहा, अमित, यहाँ से निकल चलो, ये ठीक नहीं है। लेकिन अमित जैसे किसी भयानक सम्मोहन में था। वह न पंडित जी की आवाज सुन रहा था, न दोस्तों की। उसकी आंखें अब सिर्फ राधिका पर थीं, जो अपने भयानक रूप में धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। अचानक राधिका की आवाज बदल गई। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई, और उसके चेहरे की मासूमियत अब गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक क्रूरता, एक भयानक खौफ था। उसने अमित का हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचते हुए बोली, अब तुम मेरे हो, अमित। हमेशा के लिए। तुमने मुझसे शादी का वादा किया है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अमित के दोस्तों ने एक बार फिर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अमित को छूने की कोशिश की, उन्हें एक जोरदार झटका लगा। उनके हाथ जलने लगे, मानो किसी आग की लपटों ने उन्हें छू लिया हो। उनके चीखने की आवाजें पूरे किले में गूंज उठीं। पंडित जी भी डर से कांप उठे और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। राधिका का चेहरा अब पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी हंसी में एक अजीब खौफनाक गूंज थी। उसके शरीर से काले धुएं की तरह कुछ अजीब छायाएं निकल रही थीं, जो धीरे धीरे अमित के चारों ओर लिपटने लगीं। अमित की चीखें किले की दीवारों से टकराकर गूंजने लगीं, और उसके दोस्तों ने डर के मारे किले से भागना ही सही समझा। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि अमित और उसके दोस्तों में से कुछ लोग किले से वापस लौट आए हैं, लेकिन अमित का कोई अता पता नहीं था। गांव वालों ने पंडित जी और दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन सभी डर के मारे कुछ बोल नहीं सके। उनके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो बयान नहीं किया जा सकता। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि अमित अब कभी वापस नहीं आएगा। किले के पास कुछ लोगों ने चीखों और राधिका की हंसी की आवाजें सुनी। गांव वालों का मानना था कि अमित की आत्मा अब उसी किले में फंस गई है और राधिका के साथ कैद हो गया है। गांव वाले इस घटना के बाद और भी ज्यादा डर गए। उन्होंने किले के प्रवेश द्वार पर एक चेतावनी बोर्ड लगा दिया, जिसमें लिखा था, इस किले में प्रवेश करना मना है। जो भी यहाँ प्रेम के नाम पर धोखा देगा या किले की आत्मा को छेड़ेगा, उसे राधिका की आत्मा अपने साथ ले जाएगी। इस चेतावनी के बाद किसी ने भी किले की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों का मानना है कि उस किले में राधिका की आत्मा अब भी प्रेम के नाम पर धोखा देने वालों की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी चीखें आज भी रात को किले की दीवारों से टकराती हैं और उन गलियारों में उसकी हंसी की गूंज सुनाई देती है। कहते हैं कि जो भी इस किले के पास जाता है, उसे राधिका की मोहक आवाज सुनाई देती है। लेकिन उसके प्यार में फंसना और शादी का वादा करना उसे हमेशा के लिए उस भयानक आत्मा के साथ कैद कर देता है। अब गांव वाले इस किले की ओर देखना भी नहीं चाहते, और ये भयानक कहानी हमेशा के लिए गांव के लोगों की यादों में रह गई।